हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीडीपी के क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे। देखिए, जितने भी सीडीपी के 2015 के पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के क्लास में आपको करवाने वाले हैं। यह देखिए 2015 का पीवाईक्यू क्वेश्चन है सीडीपी का, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों लोग देखिएगा क्योंकि सीडीपी आपकी सेम पूछी जाती है। और देखिए पेपर 1 पेपर 2 दोनों हैं इसमें, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा और लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और देखिए क्लास शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करिए। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? तो वह देखिए बाल केंद्रित शिक्षा का होता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान होता है तो बाल केंद्रित शिक्षा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो कौन सा वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है? तो वह देखिए वर्गीकरण का सिद्धांत हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्गीकरण का सिद्धांत वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित होता है? तो कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के नियम पर आधारित होता है, तो वह देखिए तत्परता के नियम पर आधारित होता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तत्परता का नियम देखिए कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? तो संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है, तो वह देखिए आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षणात्मक अधिगम सप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रक्षणात्मक अधिगम सप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? तो वह देखिए हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बंडूरा द्वारा दिया गया था। प्रक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय बंडूरा के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में किसके द्वारा प्रभाव का नियम दिया गया था? तो अधिगम में किसके द्वारा प्रभाव का नियम दिया गया था? वह देखिए आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने दिया था। अधिगम में देखिए थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। थॉर्नडाइक ने देखिए 3 नियम दिया था, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक क्या हैं? तो अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं, तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, रुचि लक्ष्य अभिवृत्ति होती है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं तो रुचि लक्ष्य अभिवृत्ति हैं, तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोवैज्ञानिक का क्षेत्र है, तो बाल मनोवैज्ञानिक का क्षेत्र कौन सा होता है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन होता है। बाल मनोवैज्ञानिक का क्षेत्र होता है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण कहलाती है, तो वह देखिए डाउन सिंड्रोम कहलाती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार किस स्तर पर नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पूर्व पारंपरिक स्तर पर होती है। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिकता बाह्य कारकों पर निर्धारित होती है, तो पूर्व पारंपरिक स्तर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम हो जाएगा? इसमें से बताना है कि कौन सा सही क्रम होगा, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंडाणु हो जाएगा, शुक्राणु हो जाएगा, युग्मज हो जाएगा और ब्लास्टोसिस्ट हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है?
तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जुंग द्वारा किया गया था। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था तो युंग और जुंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान होते हैं? तो वह देखिए आगमन विधि के सोपान होते हैं। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण करना और नियमीकरण करना, ये देखिए सभी आगमन विधि के सोपान होते हैं। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किसमें होता है? तो फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है तो परा अहम सुपर ईगो के द्वारा होता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है तो परा अहम सुपर ईगो के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवादी किसके अनुसार मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। तो किसने कहा था यह? तो वह देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वाटसन ने कहा था। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यवहारवादी वाटसन ने कहा था मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे चोर, डॉक्टर, वकील बना दूंगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? तो ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा उद्दीपक की तीव्रता होती है। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान को आकर्षित करने में उद्दीपक की तीव्रता की मुख्य भूमिका होती है। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या है? तो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रेरणा हो जाएगा। प्रेरणा होती है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला होती है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार क्या सही हो जाएगा? तो फ्रायड के अनुसार सही हो जाएगा तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। विस्मरण वह प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रायड के अनुसार विस्मरण वह प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, वाटसन के द्वारा किया गया है। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मापनी जिसमें अंतराल मापी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हों क्या कहलाती है? तो वह मापनी जिनमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हो वह क्या कहलाती है? तो वह देखिए अनुपात मापनी कहलाती है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हो वह क्या कहलाती है? तो वह देखिए अनुपात मापनी कहलाती है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन लिए हैं 2015 के क्वेश्चन हैं। और देखिए जो लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरी SST की डेली क्लासेस चलती हैं। जाके प्लेलिस्ट में जो लोग नहीं देखे होंगे प्लीज़ आप लोग जाके ज़रूर देख लेंगे। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवाते हैं वही क्वेश्चन करवाते हैं जो आपके PYQ क्वेश्चन में पूछे गए हैं। और देखिए पूछे जाने की संभावना है 100% है। जितने भी क्वेश्चन देखिए आज के सेशन में है सभी PYQ क्वेश्चन है। लगाइए आपका 100% यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। पर आपको देखिए ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। लास्ट टाइम है, जितना आप लोग देखिए हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और सभी सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करिए, तभी आपका यूपी टेट क्लियर होगा। देखिए एक सब्जेक्ट से नहीं होने वाला, सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना में सम्मिलित है। तो फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना में क्या सम्मिलित होता है? तो आपका राइट आंसर पहला देखिए सही हो जाएगा, इदम अहम तथा परा अहम हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना में सम्मिलित होता है
तो इदम और अहम तथा परा अहम हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। यह देखिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। यहाँ से देखिए आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में सीखी गई वस्तु का सीधा उपयोग, यह कथन किसका है? सीखने की प्रक्रिया में सीखी गई वस्तु का सीधा उपयोग, यह कथन किसका हो जाएगा? तो आपका देखिए राइट आंसर पहला हो जाएगा, वुडवर्थ का हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में सीखी गई वस्तु का सीधा उपयोग होता है, यह कथन वुडवर्थ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो आपका देखिए राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मरे के द्वारा किया गया था। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास किया गया था, तो मर्रे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? तो नहीं पूछा है। देखिए काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव पूछा है कि निगेटिव पूछा है। बहुत लोगों का इसी में देखिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो कौन सा भूलने का कारण नहीं पूछा है, तो आपका राइट आंसर इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? देखिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षक की योग्यता हो जाएगा, जो भूलने का कारण नहीं है। देखिए भूलने का कारण हो जाएगा मानसिक द्वंद्व रहेगा, तब भी हम भूल जाएंगे। और देखिए पुनरावृत्ति का अभाव रहेगा, तो भी देखिए यह भूलने का कारण हो जाएगा। और सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ रहेंगी, तो भी यह देखिए भूलने का कारण हो जाएगा। शिक्षक की योग्यता देखिए यह भूलने का कारण नहीं होगा, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो शारीरिक और मानसिक और सामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो वह देखिए विकासात्मक मनोविज्ञान में किया जाता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विकासात्मक मनोविज्ञान में शारीरिक और मानसिक और सामाजिक विकास की सभी विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आज के सेशन में से ज़रूर बताइएगा 60 क्वेश्चन में से आपके कितने स्कोर बने हैं। जिसका 60 में से 60 आ जाएगा वह देखिए 100% यूपी टेट क्लियर कर लेगा, क्योंकि देखिए यह काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं वही लिए हैं, कोई देखिए टफ क्वेश्चन नहीं है। इसलिए आज के सेशन में आपको 60 में से 60 करना अनिवार्य है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए 30 क्वेश्चन इसमें से CDP के हैं, पेपर 1 के हैं, और 30 क्वेश्चन पेपर 2 के हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके कितने स्कोर सही बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार 90 से लेकर 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। कितना माना जाता है उसका IQ? तो वह देखिए समान बुद्धि वाला माना जाता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो देखिए स्टैनले हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो वह देखिए किशोरों का मनोविज्ञान का करता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? तो मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को महत्व दिया था वह देखिए फ्रायड ने दिया था। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो मनोविज्ञान के प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था W. बुंटे ने किया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन लिए हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण लिए हैं। सभी PYQ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो वही लिए हैं। तो देखिए इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो वह देखिए मैक्स वर्दीमन ने रखी थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी तो मैक्स वर्दीमन ने रखी थी। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए 30 क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं और देखिए 30 क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है?
तो विकास की किस अवस्था में बुद्धि का सबसे अधिकतम विकास होता है? तो वह देखिए किशोरा अवस्था में होता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास की किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? तो वह देखिए मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है तो वह देखिए मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि सूत्र द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था, किस पर किया था? वह देखिए कोहलर ने प्रयोग किया था वन मानसों पर किया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कोहलर ने प्रयोग किया था वन मानसों पर किया था। देखिए कुत्ते पर प्रयोग के लिए जाने जाते हैं पावलाव जाने जाते हैं, और देखिए बिल्ली पर प्रयोग किए थे तो थॉर्नडाइक किए थे, और चूहों पर स्किनर किए थे प्रयोग। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले IQ वाले बच्चे भी उच्च होंगे, किसमें? देखिए वह हो जाएगा सृजनशीलता में हो जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि IQ वाले भी बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षित होने में डैश की भूमिका प्रमुख होती है। तो ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? तो वह देखिए आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, उद्दीपक की तीव्रता की भूमिका प्रमुख होती है। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक छात्र को प्रेरित करने की विधि है। तो कौन सी एक छात्र को प्रेरित करने की विधि हो जाएगी? तो वह देखिए कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, प्रशंसा हो जाएगा। देखिए दंड ये भी आपका नेगेटिव है, भर्त्सना करना डांटना ये भी देखिए आपका नेगेटिव हो जाएगा, और लालच करना ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका देखिए प्रशंसा करना सबसे अच्छा है। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। तो सीखने की प्रगति के सूचक कौन हैं? तो वह देखिए आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा, सीखने के वक्र हैं। सीखने की प्रगति के सूचक सीखने के वक्र हैं। तो आपका राइट आंसर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में ध्यान ना देने वाले बच्चे से व्यवहार करने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा हो सकता है? तो वह देखिए सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, उसे ऐसी जगह बैठाना जहां उसका ध्यान ना भटके। तो यह सबसे अच्छा तरीका हो सकता है बच्चे के व्यवहार करने के। और देखिए बच्चे को डांटना तो आपका ये भी नहीं सही है, बच्चे को डांटना नहीं चाहिए। और देखिए उसे कक्षा से बाहर भेज देना ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। उसके माता पिता को बुलाना शिकायत करना तो आपका ये भी नहीं सही है। तो सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ होता है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? पहला हो जाएगा, अभिक्षमता का विकास करना होता है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है अभिक्षमता का विकास करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा, गिलफोर्ड ने कहा था। गिलफोर्ड ने कहा था व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आप लोगों की लाइक शेयर की संख्या बहुत कम रहती है, तो प्लीज़ आप लोग देखिए लाइक शेयर कर दिया करिए। जितने भी देखिए क्वेश्चन करवाते हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए देखिए आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। तो आप लोग लाइक शेयर बिना कहे कर दिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए। तो मिलान करना है। तो पहला देखिए ब्रूनर ने दिया था संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान दिया था। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है असुबेल का हो जाएगा, असुबेल का हो जाएगा अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान हो जाएगा। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है गैलेजर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान हो जाएगा। तो आपका तीसरा भी सही हो जाएगा। और चौथा है गार्डनर का सिद्धांत हो जाएगा। तो साइंटेक्स शिक्षण प्रतिमान हो जाएगा। तो आपका देखिए ये भी सही हो जाएगा। तो आपका सभी मिलान सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ कॉमन है? तो वह देखिए प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? देखिए नहीं पूछा है तो नहीं पे विशेष ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा गलत क्वेश्चन हो जाता है। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, अनुमूलन हो जाएगा, जो आपका देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। और देखिए ज्ञान अनुप्रयोग और देखिए बोध, यह सभी देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो नहीं पूछा है तो कौन सा अधिगम का वक्र नहीं हो जाएगा? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा, जो अधिगम का वक्र नहीं होता है। देखिए नतोदर ये भी अधिगम का वक्र होता है और उन्नत तोदर ये भी होता है और मिश्रित, यह तीनों अधिगम के वक्र होते हैं। जो नहीं होगा वह लंबवत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो यदि एक शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या कर देना चाहिए? तो वह देखिए आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बच्चों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बच्चों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और देखिए दूसरा है बच्चों को दंड देना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और देखिए तीसरा है तत्काल घर वापस भेज देना, ये भी नहीं सही हो जाएगा। जो सही हो जाएगा वह देखिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्य रूप से संबंधित हैं। तो पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्य रूप से किससे संबंधित होती हैं? तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं। आपका पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्य रूप से संबंधित होती हैं, छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, B.S. ब्लूम ने नहीं किया है। तो आपका तीसरा सही हो जाएगा। देखिए अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादन के रूप में जाने जाते हैं कोहलर, जाने जाते हैं स्किनर और थर्नडाइक जाने जाते हैं। यह सभी तीनों जाने जाते हैं अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादन। जो नहीं जाने जाते हैं आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में अवरोध का तात्पर्य क्या हो जाएगा? तो शिक्षा में अवरोध का कारण हो जाएगा, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, यह देखिए अवरोध का कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो कौन से कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रस्तावना का आता है। प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो मानव विकास का प्रारंभ कब से होता है? तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, गर्भावस्था से होता है। मानव विकास का प्रारंभ हो जाता है गर्भावस्था से। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग के पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, R.M. गैने हैं। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग के पुस्तक के लेखक हैं R.M. गैने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टैनली हॉल का हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव की अवस्था होती है, यह कथन देखिए स्टैनली हॉल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो वह देखिए 36 मिनट लगता है। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका हो जाएगा? तो यह कथन देखिए रास का होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण होते हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें कोई भी उन्नति नहीं होती है। यह कथन देखिए रास का हो जाएगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। देखिए, पशु बुद्धि, पुनर्बनन की सूची, सहभागिता का नियम और देखिए अनुकूलन, बी गेस्टाल्ट, थॉर्नडाइक, स्किनर, पियाजे। सही मिलान कौन सा हो जाएगा? तो सही मिलान करना है। तो देखिए पहला है पशु बुद्धि हो जाएगा। पशु बुद्धि के लिए जाने जाते हैं देखिए थॉर्नडाइक जाने जाते हैं। पशु के ऊपर प्रयोग के लिए जाने जाते हैं थॉर्नडाइक ने सबसे ज़्यादा प्रयोग किया। और देखिए पुनर्बनन के लिए जाने जाते हैं स्किनर जाने जाते हैं। और देखिए सहभागिता का नियम के लिए जाने जाते हैं तो गेस्टाल्टवादी जाने जाते हैं। और अनुकूलन के लिए जाने जाते हैं तो जीन पियाजे जाने जाते हैं। तो आपका देखिए सभी सही मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने किया था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सीखने का कौन सा युग्म सही नहीं हो जाएगा? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने दिया था। आपका देखिए गलत हो जाएगा, यह सही नहीं है। देखिए सीखने का समग्र सिद्धांत दिया था तो वह देखिए कोहलरवादियों ने दिया था, कोहलर ने दिया था सीखने का समग्र सिद्धांत। और देखिए सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। आपका पहला सही हो जाएगा। और सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने दिया था। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। और सीखने का क्लासिकल सिद्धांत दिया था पावलोव ने दिया था। तो आपका सभी सही हो जाएगा। जो डी हो जाएगा आपका डी देखिए गलत हो जाएगा। सीखने का समग्र सिद्धांत दिया था तो देखिए कोहलर ने दिया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें में से किसका नाम सुजान शास्त्रों के पिता से जुड़ा हुआ है? तो इनमें में से किसका नाम सुजान शास्त्रों के पिता से जुड़ा हुआ है? तो वह देखिए गाल्टन का हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गाल्टन का नाम सुजान शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की थी तो वह देखिए कैनन ने की थी। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है तो सीडीपी का। तो बताइएगा 30 क्वेश्चन में से सीडीपी के आपके कितने स्कोर बने हैं? 30 क्वेश्चन में से देखिए पेपर 1 के लिए हैं, 30 क्वेश्चन पेपर 2 के लिए हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने स्कोर आपके बने हैं। और देखिए जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे डेली मेरी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए डेली अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों की सीडीपी भी एसएसटी के साथ करा देंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों के अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया होती है। यह कथन किसने दिया था? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रो एंड क्रो ने दिया था। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया होती है। यह कथन क्रो एंड क्रो का हो जाएगा। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए आपको एसएसटी के साथ साथ सीडीपी की भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली मेरी क्लासेस आपको मिलती रहे। और देखिए शिद्दत से अपनी तैयारी करिए ताकि यूपी टेट में आप एक अच्छा स्कोर कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।